नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। अनादि विशेष में आज बात करेंगे अग्निकांड को लेकर। अग्निकांड तो साल भर होते रहते हैं, लेकिन गर्मी में कुछ ज्यादा होने लगते हैं। तापमान बढ़ने के कारण शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है और लोड ज्यादा हुआ तो आग लग जाती है। इमारतों फैक्ट्री में आग लगने का सबसे बड़ा कारण शॉर्ट सर्किट है, लेकिन जंगल और खेतों में जानबूझकर आग लगाई जाती है। जो लोग महुआ बीनने आते हैं वो महुआ के पेड़ के नीचे पड़े पत्तों को जलाते हैं ताकि नीचे साफ हो जाए और महुआ बीनने में आसानी हो, लेकिन बहुत सी बार ये आग जंगलों में फैलकर जंगलों को तबाह कर देती है। ऐसा ही खेत में होता है, जब थोड़े से पैसे बचाने के लालच में किसान पराली जलाते हैं और पराली की चिंगारी दूसरे खेतों को जला देती है। खेत और जंगलों में लगी आग रोकी जा सकती है। फैक्ट्री की आग को रोकने के लिए समय समय पर मॉनिटरिंग और फैक्ट्री की चेकिंग जरूरी है, लेकिन ये सब हो नहीं पाता और अग्निकांड होते रहते हैं। आखिर इन अग्निकांड को हम कैसे रोक सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जंगलों से लेकर घर तक और फैक्ट्री से लेकर खेत तक अग्निकांड से तबाही का सिलसिला जारी है। इंदौर में पीथमपुर में पाइप फैक्ट्री में लगी आग पर नियंत्रण करने में 12 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। जेसीबी की मदद से रेत और मिट्टी की दीवार बनाकर आग को फैलने से रोका गया। फोम और दमकल की मदद से आग को बुझाया गया। उधर ग्वालियर में महाराज बाड़ा के निकट घनी बस्ती में बुधवार रात को अवैध धागा फैक्ट्री में आग लग गई, जिसने पास की एक मल्टी स्टोरी इमारत को भी चपेट में ले लिया। करीब 5 सिलेंडर फट गए, 2 लोग झुलस गए। भगवान की कृपा रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। मध्य प्रदेश के कई जिलों में जंगलों में और खेतों में भी आग लगी है। जंगलों में महुआ बीनने वाले लोग आग लगा देते हैं, जो पूरी तरह फैल जाती है और जंगल का बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है। खेत में आग लगने का सबसे बड़ा कारण नरवाई जलाना है। नरवाई जलाने से चिंगारी आसपास फैलने लगती है, जिससे आग लग सकती है। यदि एजेंसियां सही तरीके से कानून लागू करें और लोग सतर्क रहें, तो अग्निकांड की इन भयानक घटनाओं को रोका जा सकता है। ग्वालियर में धागा फैक्ट्री में आग इसलिए लगी क्योंकि वहां पर अवैध फैक्ट्री चल रही थी, जिस पर किसी की नजर नहीं थी। जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए। जिन्हें जांच करनी थी, उन लोगों ने जांच के नाम पर खाना पूर्ति की। हो सकता है कुछ भ्रष्टाचार भी किया गया हो और अग्निकांड हो गया। खेतों में भी नरवाई जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, जिसके चलते किसान बेधड़क नरवाई जलाते हैं और आसपास हजारों एकड़ खेत जलकर तबाह हो जाते हैं। जंगलों में भी महुआ बीनने वालों पर नजर नहीं रखने के कारण अग्निकांड होते रहते हैं। सरकार ने अग्निकांड रोकने के लिए बहुत से कानून और नियम बनाए हैं, लेकिन उनका कड़ाई से पालन नहीं हो पाता। गर्मी के बाद बारिश का सीजन आते ही अग्निकांड की यह घटनाएं भुला दी जाती हैं। इस बार पिछले कई सालों के मुकाबले ज्यादा अग्निकांड हो रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ चुका है। ऐसे में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। और लगातार फैक्ट्री, घर, खेत, जंगल चलते नजर आ रहे हैं। अब क्या कारण है इसके पीछे का? जिस तरह से सतर्कता बरतने की बात की जा रही है कि अगर प्रशासन की तरफ से, जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से इसकी समय समय पर मॉनिटरिंग की जाए, निरीक्षण किया जाए, तो कई हद तक ये चीजें, घटनाएं रोकी जा सकती हैं। लेकिन क्या एक कारण बढ़ते तापमान को भी देखा जा सकता है? गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है तो आग की घटनाएं हम देख रहे हैं कि लगातार खेतों में आग लगती खबरें सामने आ रही हैं, जंगलों में आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। इस तरह की तमाम खबरें हैं। हालांकि इसके बचाव के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। इंदौर से योगेश हमारे साथ जुड़ेंगे, इसी के साथ रजवान राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय शर्मा ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ेंगे, बैतूल से सचिन और पंकज खरे कोलार से हमारे साथ जुड़ेंगे। रजवान हमारे साथ पहले जुड़ गए, राजधानी भोपाल का सीधा रुख करेंगे। रजवान, देखिए लगातार मध्य प्रदेश में जंगलों में आग की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, खेतों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों इतनी तेजी से आग की घटनाएं फैल रही हैं? हर साल जब गर्मियां आती हैं तो आगजनी के कानून बनते हैं और कई अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस विभाग के, वो दिशा निर्देश देते हैं और अधिकारियों से बैठक भी करते हैं कि किस तरीके से आगजनी घटनाओं में जो है रोक लगाई जा सके। लेकिन जब गर्मी जाती है और बारिश का दौर शुरू होता है तो ये
जो आदेश हैं और जो निर्देश हैं वो कहीं ना कहीं जो है नजरअंदाज करते दिखाई देते हैं अधिकारी। और साफ तौर से दोबारा जब सीजन शुरू होता है तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं। हम देख रहे हैं पिछले 8 दिन से किस तरीके से आगजनी की घटनाएं जो है राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों में हो रही है। अगर कल की रात की अगर हम बात करें तो एक बड़ी घटना जो है राजधानी भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र में हुई है, जहां पर 2 सिलेंडर फटे हैं। एक युवक जो है वहां पर गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। साफ तौर से इस बात को लेकर अधिकारियों ने दिशा निर्देश भी दिए हैं और जो सावधानी है उसको बरतने के लिए कहा गया है और इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो लगातार जो है जागरूकता अभियान चलाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो इसका असर बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। साफ तौर से ये जो घटनाएं है लगातार बढ़ती जा रही हैं और कभी शॉर्ट सर्किट से तो कभी सिलेंडर फटने से कभी जो है अन्य कारणों से जो है आगजनी की घटनाएं होती है। लेकिन स्थिति जो है वो तस की मस है और जो अधिकारी हैं वो कई तरीके से इस पर जो है ध्यान नहीं देते हैं, जिससे घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल रुजवान, और देखिए जिस तरह से आपने भी जानकारी दी कि कई ऐसे मामले हैं जो अब रोजाना ही सामने आ रहे हैं, चाहे वो खेत में आग लगने का मामला हो, जंगल में आग लगने का मामला हो, या जिस तरह से आपने कल की घटना का भी जिक्र किया राजधानी भोपाल की। तापमान बढ़ते ही इस तरह की घटनाएं सामने आने लग जाती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के क्या इंतजाम है अभी? क्योंकि देखिए शुरुआती गर्मी है और इस तरह की घटनाएं अभी बढ़ रही हैं, तो आने वाले समय में इस पर विशेष ध्यान देना होगा और अब जिला प्रशासन को कुछ न कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिनके जरिए इन घटनाओं को रोका जाए। रिजवान, बिल्कुल साफ तौर से लगातार इस बात को लेकर समीक्षा बैठक भी की जाती है और गर्मियों जब शुरू होती है उससे पहले ही जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिला प्रशासन के, वो इस बात को लेकर दिशा निर्देश देते हैं कि आगजनी की घटनाएं ना हो, उसको लेकर पूरे इंतजाम जो है फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से किए जाए। नगर निगम को भी जो है इस बात को लेकर अलर्ट किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं किस तरीके से कल की अगर हम बात करें तो फायर ब्रिगेड भी मौके पर जल्द नहीं पहुंचती, जिससे आग की जनी घटनाएं जो है बढ़ती है और कहीं ना कहीं लापरवाही जो है लोगों की सामने आती है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंतजाम की, तो इंतजाम जो है लगातार किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर इंतजाम की अगर हम बात करें तो जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं नदारद दिखाई देती है। जिस तरीके से कई घटनाएं ऐसी हैं जहां पर अगर सतपुड़ा भवन की अगर हम बात करें पिछले 2 सालों से लगातार वहां पर आग लग रही है और कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही, मतलब अगर सही इक्विपमेंट वहां पर मौजूद हो, ये इतना बड़ा वहां पर जो है ऑफिस है और जो कर्मचारी और अधिकारी वहां पर बैठते हैं, अगर इक्विपमेंट सही तरीके से वहां पर हो तो आपको कहीं ना कहीं वहीं कम आग को ही बुझाया जा सकता था। लेकिन कई बार ऐसा होता है सही तरीके के इक्विपमेंट नहीं होते, जो अधिकारियों को जो जैसे कोचिंग संचालक है या होटल संचालक है या ऑफिस जो संचालित करते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिस हैं, जो मल्टीज हैं, वहां पर जो है इन लोगों को जिस तरीके की दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो उनका पालन नहीं करते हैं, जिस वजह से जो है इस तरह की घटनाएं लगातार राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों में होती हैं। बिल्कुल, देखिए रिजवान, जिस तरह से आपने जानकारी दी, भले ही वो तापमान बढ़ने की वजह से क्यों ना हो, कई शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ही देखिए कुछ गाइडलाइंस भी प्रशासन की तरफ से है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी किस तरह से पहले किस तरह से मॉनिटरिंग इसकी की जाती थी, निगरानी किस तरह से रखी जाती थी, चाहे वो जंगलों की बात की जाए, खेत की बात की जाए, क्योंकि देखिए निर्देश तो ये दिए गए हैं कि किसान भी पराली नहीं जला सकते हैं, प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी कई जगह हम देखते हैं कि किसानों की तरफ से पराली जला दी जाती है और फिर एक के बाद एक जो खेत में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं वो तस्वीरें हम दिखाते हैं। लेकिन इसके पहले किस तरह से इस पर नियंत्रण रखा जाता था, मॉनिटरिंग किस जगह से की जाती थी? देखिए भोपाल कलेक्टर ने इस बात को लेकर और नगर निगम कमिश्नर ने भी इस बात को लेकर आदेश जारी किया था, जो पराली जो जलाई जाती है उस पर सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी अगर इस तरह की घटना सामने आती है। क्योंकि हम देखते हैं किस तरीके से कुछ लोग अपने फायदे के लिए जला तो देते हैं, लेकिन उसका नुकसान जो है कहीं ना कहीं आम लोगों को, जो आसपास के लोग हैं, उनको उठाना पड़ता है। हालांकि इस बात को लेकर जो है नियम बनाया गया था और अधिकारियों की टीम भी गठित की गई थी, अगर इस तरह की घटनाएं दिखती है या सोशल मीडिया पर खबर मिलती है उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। और जो नियम जो है नगर निगम की तरफ से, फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से नियमों का जो पालन नहीं करते उनके ऊपर चालानी कार्रवाई करने की बात कही जाती है, लेकिन वो सिर्फ जमीनी स्तर पर देखने को मिलती, सिर्फ आदेशों में ही जो है दिखाई देती है।
हालांकि कई घटनाएं बिल्कुल राजधानी रुजवान, भोपाल देखिए में इस अब तरह की हुई, लेकिन इंतजाम जो उसकी पहले से पुलिस किए गए कार्रवाई थे नहीं और की। अब क्योंकि घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से इंतजाम और भी किए जाते हैं, किस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी, ये तमाम चीजें भी देखना होंगी। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ बैतूल से सचिन भी जुड़ गए हैं। सचिन, सीधा आपके पास आते हुए बैतूल की क्या स्थिति है, क्योंकि देखिए अब घटनाएं लगातार आगजनी की बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो जंगलों की बात कर ली जाए या खेत की बात कर ली जाए। अगर बैतूल की हम बात करें तो क्या स्थिति है वहां पर भी, अगर ऐसी घटनाएं सामने आ रही है तो क्या मुख्य कारण है? शॉर्ट सर्किट ज्यादातर बताया जाता है, लेकिन क्या तापमान बढ़ने की वजह से भी कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? अच्छा, एक मिनट में बात कटनी करने के बावजूद क्या करता है कि वहां पर जो उनका धान बचा रहता है वो वहां पर वो जमा करके रख देता है, क्योंकि गर्मी इस तरह की उनके पास ना कुछ इंसेट होता है और ना उनके पास जो पीछे साइड में जो जमा करके रख देते हैं, तो वो क्या करता है कि एकदम शॉर्ट सर्किट के कारण पूरे खेतों में उनके आग लग जाती है और काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देता है, ना अधिकारी ध्यान देता है, ना पटवारी ध्यान देता है। कई मेरे पास किसान भी हैं कि उनके जो तरह के चले हैं और किस तरह उनको नुकसान होता है। खेतों में क्या है, ये जो वायरिंग जो गई हुई थी, इसके बाद में क्या उसमें वायरिंग क्या हवा चलती है तो मैं क्या एक दूसरे तार टकराए जाते, टकराने का है मेरे देखते के देखते चिंगारियां नीचे गिरती है। चिंगारी गिरने के बाद में मेरा पूरा का पूरा खेती खराब हो जाता है। मैं पानी का कोई साधन नहीं था, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरा पूरा खेत नाश हो जाता है। लेकिन इसके लिए क्या व्यवस्था बना दी है सरकार ने, तार को लाइट का टाइट करना चाहिए, कभी ऐसे मौका पड़े ना तो हमारे क्या ऐसा नुकसान ना हो। अब इसके लिए हम कहाँ जाए, क्या करें, किससे क्या बोले? जनप्रतिनिधि से बात हुई अब जनप्रतिनिधि से बात होती है, वो बोले हम करेंगे, लेकिन अब कब करेंगे, क्या हो गया हमारी तो क्या खेती नाश हो गई ना, हम करें तो क्या करें। आपने देखा कि किस तरह की यहाँ पर जो किसान है कहीं ना कहीं दुखी दिखाई दिया और उसके बावजूद लेकिन कोई शासन और बिल्कुल सचिन, देखिए किसान दुखी भी हैं और उनकी पीड़ा वो किस तरह से बता रहे हैं वो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से उनकी तरफ से कहा गया है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं सचिन, तो नुकसान काफी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में अब ये भी देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो क्या किसानों को कोई राहत दी जाएगी। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ सचिन, हमारे साथ तमाम सहयोगी और भी जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे। इंदौर से योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, सीधा आपके पास आते हुए देखिए आगजनी की ये जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, चाहे जंगलों की बात कर लीजिए, खेतों की बात कर लीजिए, कई कारण ऐसे होते हैं, शॉर्ट सर्किट बता दिया जाता है, कई बार तापमान बढ़ने की वजह से भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। इंदौर की मैं बात करूं या आसपास के क्षेत्रों की मैं बात करूं, तो क्या ये घटनाएं बढ़ी हैं, और अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो क्या मुख्य कारण है इसका? देखिए ऋषिका, ये जो सबसे प्रमुख कारण है वो तापमान की बढ़ोतरी है। जब तापमान बढ़ता है तो जो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है वो यही होता है कि तापमान बढ़ने से जो है वो गर्माहट पकड़ते हैं, जो केबल होती है या जहां पर बिजली की सप्लाई जाती है वो वहां वो थोड़ा सा अपनी नमी जो छोड़ देती है। उसके कारण से क्या होता है कि वायर पिघलते हैं या जहां पर ज्वाइंट लगे हैं वहां पर ज्वाइंट पे शॉर्ट सर्किट के कारण बन जाते हैं। जहाँ दो वायर जैसे टेपिंग कर दी उनने तो इस कारण शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। और गर्मी के बढ़ने के कारण से ये घटनाएं लगातार बढ़ती है। हर साल यही होता है कि जब भी गर्मी का मौसम शुरू होता है तो शॉर्ट सर्किट की घटना बढ़ जाती है, आगजनी की घटना बढ़ जाती है, खेतों में खलिहानों में आग लग जाती है। तो इसका कारण भी है तापमान की बढ़ोतरी। तो ऐसे में जो लोगों को सुरक्षा के उपाय आजमाना चाहिए कि गर्मी, उनको पता है कि तापमान बढ़ने से और गर्मी बढ़ने से कहीं ना कहीं इस तरह की आगजनी की घटनाएं होगी, तो उनको सुरक्षा के उपाय किए जाना चाहिए। बिल्कुल योगेश, देखिए जिस तरह से आप कारण बता रहे हैं कि सबसे मुख्य कारण तो यही है कि तापमान में अगर बढ़ोतरी होती है तो उसी वजह से शॉर्ट सर्किट जो है वो बढ़ जाते हैं और फिर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन इसके लिए पहले से भी कोई उपाय किए जा सकते हैं इन तमाम चीजों को बचाने के लिए, कि सरकार की तरफ से भी कई बार इस तरह के कदम उठाए गए हैं। हमने पिछले साल भी देखा था जब जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही थी, तब उसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई थी और लगातार इस तरह के मामले, जंगलों की अगर हम बात करें तो मॉनिटरिंग की जाती है। लेकिन इस बार क्या स्थिति है, क्या प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, निगरानी रखी जा रही है, और अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है तो प्रशासन की तरफ से क्या कोई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं वहां? देखिए, जिला प्रशासन अपने स्तर पर जो पटवारी होते हैं, जो तहसीलदार होते हैं, जो भी विभागीय अधिकारी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात के मुनादी भी करवाते हैं और तस्दीक भी करते हैं कि कोई भी अपनी फसल जो है खुले में ना रखे। और कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट घटना तो विद्युत विभाग भी लगातार जो है अपनी सप्लाई को चेक करता है और इस तरह की जो मैसेजेस भी डिलीवर करता है कि आगजनी की घटनाएं गर्मी में बढ़ती है और शॉर्ट सर्किट घटना होती है। तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हमें
जो है हमारे जो सप्लाई है उसको दुरुस्त रखना है। सरकारों का जो काम है, सरकारों का काम मॉनिटरिंग करना है कि खेत खलिहानों में जो आग लगती है, जंगलों में जो आग लगती है, वो किन कारणों से, तो जंगलों की आग को वन विभाग मॉनिटर करता है। वन विभाग लगातार दौरे करता है, लगातार ऐसी जगहों को देखता है जहां पर इस तरह की घटनाएं होती है। तो इसको लेकर जो सरकार तो अपने प्रयास करती है, लेकिन जो प्रमुख रूप से नागरिकों को अपने प्रयास करना वो जरूरी है कि ताकि किसी भी तरह की कोई घटना अगर होती है तो उससे बचाव के लिए पहले ही उपाय कर ली जाए। क्योंकि मैंने भी देखा इंदौर में कई घटनाएं हुई, शॉर्ट सर्किट की प्रमुख जो विषय जो सामने आया, जो कारण सामने आया, वो आग देने के कारण है शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के कारण ही गर्मी में जब तापमान बढ़ता है, ऐसे में जहां पर विद्युत प्रदाय जहां पर मेंटेन नहीं है, वहां पर ज्यादातर इस तरह की घटना होती है। इसके लिए विद्युत विभाग को प्रयास करता है, लोगों को अपने प्रयास बिल्कुल योगेश, देखिए लोगों को भी सचेत किया जाता है कि इस तरह की घटनाएं अगर बढ़ रही हैं तो सावधानी बरतने की जरूरत आप ही को है। पूरी जिम्मेदारी सरकार की, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सरकार ही करेगी तभी उन चीजों को बचाया जा सकता है, नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है, समाज की भी बनती है। मैं लौटती हूँ आपके पास, हमारे साथ पंकज खरे कोलार से फायर प्रभारी हैं, जुड़ गए हैं। पंकज जी, सीधा आपके पास आते हुए आपसे जानना चाहेंगे, ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं जिला प्रशासन की ओर से? नमस्कार, जय हिंद। शासन प्रशासन की तरफ से लगातार अग्निकांड को कम करने के लिए निश्चित ही कदम उठाए जा रहे हैं। पत्रिका, न्यूज़पेपर, मीडिया के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं नोटिस। जैसे कुछ दिन पहले ही कलेक्टर भोपाल महोदय ने जारी किया था कि जो भी अब नरवाई जलाएगा, किसान जो भी नरवाई जलाएगा तो उसके खिलाफ पटवारी और संबंधित एसडीएम कार्यवाही करेंगे। तो इस तरह बीच बीच में, जैसा कि पूर्व में भी श्रीमान सर ने बताया है कि मुनादी कराई जाती है पटवारियों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में, और बिजली विभाग के द्वारा और फायर ब्रिगेड के द्वारा भी मुनादी की जाती है कि जो आग लगती है, खड़ी फसल में यदि आग लग रही है तो आप जो आग फसल है, फसल कटने के बाद में और फसल के जस्ट नीचे आप ट्रांसफर फार्मर जो लगा हुआ है आपका बिजली विभाग का, उसके आसपास के पूरे क्षेत्र को खाली रखिए। क्योंकि ज्यादातर देखने में सुनाई ये देता है कि ट्रांसफार्मर से, चिंगारी से आग लगी है खड़ी फसल में। खड़ी फसल में आग लगती है तो वो तो कारण पता चल जाता है उसका कि शॉर्ट सर्किट से लगी है, लेकिन जो किसान नरवाई जलाते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इस बार भोपाल श्री कलेक्टर महोदय ने। तो नरवाई ना जलाएं, बीच बीच में प्रचार प्रसार भी किया जाता है, हमारे द्वारा भी निवेदन किया जाता है कि नरवाई ना जलाएं, क्योंकि नरवाई जलाने में किसान का थोड़ा सा पैसा बचता है, लेकिन जो मिट्टी में उपजाऊ क्षमता होती है, जो उर्वरक, जो कीटाणु होते हैं, जरूरी होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो कम हो जाते हैं और आपकी जो उपजाऊ जो होती है, अपना खेती के जो लागत होती है वो कम हो जाती है। जिस तरह से आप जैसी जलाते हैं आग, तो उसमें मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी कम होती है। तो उसके लिए अभी कल ही के पेपर में, पत्रिका में शासन ने एक अच्छा कदम उठाया है कि किसानों को अब नरवाई जलाने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ कंपनियों को 40% इंसेंटिव देंगे वो, और आप किसान, जो भी किसान है, अपनी नरवाई पराली लेकर जाएं और वहां बायोफॉल की तरीके से वो कुछ केमिकल बनाएंगे, तो वो कंपनी उन किसानों को पैसा देगी उस पराली के बदले। कल ही पत्रिका में खबर आई है, बहुत अच्छा कदम उठाया है सरकार ने। प्रशासन की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है, निश्चित तौर पर राहत भी मिलेगी किसानों को और इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही हैं वो उनमें भी कमी आएगी। लेकिन पंकज जी, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, निगरानी कैसे की जाती है? क्योंकि देखिए अब गर्मी का मौसम है, प्रचंड गर्मी तो अब और भी ज्यादा होने वाली है मई जून में। ऐसे में प्रशासन की तरफ से मॉनिटरिंग इन तमाम चीजों की कैसे की जाएगी? जंगलों में आग लगती है, और क्या इसके लिए कोई विशेष टीम का गठन भी किया जा रहा है? बिल्कुल मैडम, मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, और मॉनिटरिंग यदि सही तरीके से होगी तो अग्निकांड, अग्नि दुर्घटनाओं की संख्या तुरंत कम होगी। अभी जैसे ग्वालियर में आग लगी है धागा फैक्ट्री में, ग्वालियर में जो आज राजबाड़ा एरिया में सघन बस्ती में जो आग लगी है धागा फैक्ट्री में, वो धागा फैक्ट्री अवैध थी। कोई सुखवानी जी हैं, सुखवानी जी की ही दोनों बिल्डिंग थी, एक बिल्डिंग में धागा फैक्ट्री चल रही थी और एक बिल्डिंग उनकी नजदीक थी। तो उस बिल्डिंग को भी धागा फैक्ट्री की आग में चपेट में ले लिया गया है। तो वो अवैध जो फैक्ट्री थी वो कैसे चल रही थी घनी बस्ती में, इस पर
मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी और उस पर पहले ही कार्रवाई होना चाहिए थी। जैसे ये हरदा का अग्निकांड आपको मालूम ही है, पटाखा फैक्ट्री में। तो मॉनिटरिंग यदि सही तरीके से होगी तो इस प्रकार की घटनाएं होंगी ही नहीं, उन्हें तत्काल रोक दिया जाएगा। बिल्कुल पंकज जी, देखिए मॉनिटरिंग तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि इसी तरह से आग की घटनाएं बढ़ जाती है। एक आखिरी सवाल और मेरा आपसे यही रहेगा, देखिए अब जो इलाके प्रभावित हुए हैं इस आगजनी की घटना से, इनके पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए भी क्या सरकार की तरफ से कोई योजना अब लेकर आएगा प्रशासन? जैसे संबंधित रहवासी एरिया में या झुग्गी बस्ती एरिया में, स्लम एरिया में यदि अग्निकांड होता है तो संबंधित जिला प्रशासन वहां उनके पुनर्वास के लिए व्यवस्था करवाता है। आसपास जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या सामुदायिक भवन होते हैं या जो भी सरकारी भवन होता है, वहां उनको शिफ्ट किया जाता है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है और जो भी शासन के नियमानुसार मुआवजा होता है वो मुआवजा भी दिया जाता है। ठीक है पंकज जी, आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। चलिए संवाददाता सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, देखिए आपने किसान से बातचीत करने की कोशिश भी की और हमने सुना कि किस तरह से उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, आंखों में उनके आंसू आ गए। और क्योंकि इस तरह का जब नुकसान होता है तो किसान बेहद परेशान हो जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी गर्मी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, किसान ही झेलते नजर आते हैं। लेकिन इस पर जिस तरह से आपने भी जिक्र किया था कि घटनाएं अब लगातार बढ़ रही हैं, वहां पर जिला प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्थाएं किसानों को राहत देने के लिए क्या की जा रही हैं? सचिन, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर किसान को कोई भी राहत नहीं दी जाती, न प्रशासन द्वारा न जनप्रतिनिधि द्वारा। सिर्फ बैतूल का विकास की बात की जाए तो विकास के लिए लोग आज जो पेड़ है काटे जा रहे हैं। दिनों दिन जो गर्मी जो टेम्परेचर है बैतूल का जो कभी इतना बढ़ता नहीं, 40 डिग्री दशमलव, लेकिन अभी तक जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो सिर्फ पेड़ों के, ये भी कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके कारण भी कहीं ना कहीं आग लगने की संभावना रहती है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि जो प्रशासन है, नगर पालिका यहाँ पे कोई इस तरह के साफ नहीं करती। कई लोग आग लगा के चले जाते हैं और आग जरा सी लगती है तो पूरे बाड़े के अंदर पूरी आग लगने का नुकसान। कहीं भी कोई भी यहाँ पर फायर ब्रिगेड, कई बार ये ऐसी स्थिति होती है कि जो फायर ब्रिगेड है वो कई जगह घुस नहीं पाती खेतों में, कि उनके पास ना मोटर होती है, अगर मोटर भी रहती है तो कई बार लाइट उनको लाइट नहीं मिल पाती है। इसलिए उनका जो खेत है कई बार पूरी तरीके से नुकसान में चले जाता है, जलकर राख हो जाता है। बिल्कुल सचिन, देखिए अब प्रशासन की तरफ से क्या राहत दी जाएगी, अब क्या कदम उठाए जाएंगे? हालांकि जिस तरह से आपकी ओर से बताया गया है कि फिलहाल तक तो कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है, कोई राहत देने की बात सरकार की ओर से नहीं की गई। मैं लौटती हूँ आपके पास, हमारे साथ योगेश भी लगातार इंदौर से बने हुए हैं। योगेश, देखिए ये जो आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है सिर्फ आकस्मिक इनको हाथ से नहीं कहा जा सकता, कहीं ना कहीं लापरवाही भी सामने आती है, चाहे वो प्रशासनिक अमले की हो या फिर जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं कि नरवाई जलाने पर प्रतिबंध तो लगा दिया है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं किसान जला ही रहे हैं वो, और उसी के बाद हम ये तस्वीरें दिखाते हैं। इस पर सख्ती क्या प्रशासन की तरफ से बढ़ती जा रही है? गाइडलाइन तो दी गई है, निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी किसानों की तरफ से नरवाई जलाई जा रही है, पराली वहां पर जलाने का काम किया जा रहा है। कोई एक्शन लिया जा रहा है क्या इस पर? देखिए, नरवाई जलाने के लिए जिला प्रशासन ने जरूर दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन लगातार इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है और इसकी सख्ती नहीं हो रही। सख्ती अगर होगी तो नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नरवाई जलाने पर किसान भी कहीं ना कहीं अवेयर होंगे। तो इसको लेकर कुल हम जो दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वो ये कारण है कि लापरवाही और जनता का जो है अवेयर ना होना, अवेयर नहीं होने के कारण नुकसान उन्हीं को उठाना पड़ता है। जिला प्रशासन के जो अधिकारी, जो भी पटवारी, जो भी तहसीलदार है, वो भी लगातार इस बात की मॉनिटरिंग करते हैं कि नरवाई न जलाई जाए, लेकिन लापरवाही किसानों की तरफ से भी आती है। जैसे केवी फायर जो सेफ्टी के लिए जो बताया उन्होंने, नॉर्म्स की ट्रांसफार्मर के आसपास न रखे और ऐसी जगह अपनी फसल न रखे जहां पर आगजनी की घटना हो सकती है। तो जब लोग ही अगर अवेयर न होंगे, लोग ही लापरवाही होंगे, तो सरकार क्या करेगी? प्रशासन की तरफ से भी हालांकि लापरवाही होती है कि लगातार इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है, लापरवाही बढ़ती जाती है। नरवाई जलाई जा रही, नहीं जलाई जा रही, वो सिर्फ टीचरी कर लेते हैं, कागजों पे लिख देते हैं कि नहीं हो रही। लेकिन जब आगजनी की घटना होती है तो उस क्षेत्र का पटवारी या उस क्षेत्र के जो भी अधिकारी है उन पर जरूर कोई किसी न किसी तरह की कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए क्या, क्योंकि पटवारी लगातार गाँव में भ्रमण करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, ग्राम सचिव उनकी जिम्मेदारी है। तो इन लोगों को, विभागीय अधिकारी को लगातार संपर्क करना चाहिए, दौरे करना चाहिए, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हो रही उसको रोका जा सके। बिल्कुल योगेश, देखिए मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, निगरानी अगर रहेगी तो इन घटनाओं में काफी हद तक कमी आ जाएगी। फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
तो ये बता दें आपको कि फैक्ट्री हो, घर हो, खेत हो, जंगल हो, हर जगह गर्मी के मौसम में जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है उसी तरह आग की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए ये मौसम कभी भी आ जा सकता है, लेकिन जो सतर्कता का मौसम है वो हमेशा रहना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं लापरवाही रवैये की वजह से, नियमों की अनदेखी की वजह से, जिस पर ध्यान देना जरूरी है और इसके प्रति जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है। फिलहाल के लिए हमारा इस खास कार्यक्रम अनादि विशेष में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।